आज जानते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर। आज इस हम वीडियो में जीएसटी के बारे में जानेंगे। वस्तु या सेवा कर या फिर जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। लेकिन जीएसटी क्या है और यह वर्तमान टैक्स रचना को कैसे सुधार देगा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत को एक नए टैक्स सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। हम इन नए सवालों के जवाब इस विस्तृत वीडियो में करेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाना था। इस वीडियो में जीएसटी, उसकी प्रमुख अवधारणाओं और जहाँ से यह वर्तमान में उसका पूरा अवलोकन दिया गया है। पहले जानते हैं जीएसटी आखिर क्या है। जीएसटी की अगर हम बात करें, वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। इसे समझने के लिए हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम पहले बहुस्तरीय शब्द के साथ शुरुआत करें। कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है। पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना। दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है। फिर सामग्रियों के भंडारण या वेयर हाउस में डालने की व्यवस्था है। इसके बाद उत्पाद रिटेलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है और अंतिम चरण में रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है। इन चरणों में जीएसटी लगाया जाएगा और एक बहुस्तरीय टैक्स होगा। कैसे, हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं वैल्यू एडिशन के बारे में। मान लेते हैं कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है। इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। ये धागा निर्माण के बाद शर्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब एक शर्ट की बुना जाता है तो धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर निर्माता इसे वेयर हाउस एजेंट को भेजता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है। यह मूल्य एक समंदर हो जाता है। इसके बाद वेयर हाउस उसे
रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य की बढ़ोतरी होती है। इस तरह के प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़े गए हैं, जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जीएसटी लगाया जाएगा। परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, गंतव्य आधारित। पूरी विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाली सभी लेन देन पर जीएसटी लगाया जाएगा। इससे पहले जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था तो केंद्र ने विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी लगाता था। अगले चरण में जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जुड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक और वैट होगा। तो पहले टैक्स लेवी का स्वरूप इस तरह था। अब बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरी निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। चूँकि जीएसटी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयर हाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा। लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो राजस्थान को राजस्व नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा क्योंकि यह गंतव्य आधारित कर है। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा क्योंकि वह गंतव्य आधारित कर है और यह राजस्व बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाएगा जो कर्नाटक है। हम जीएसटी समझ गए तो हम देखते हैं कि ये वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा। वर्तमान में भारतीय कर संरचना दो करों में विभाजित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स वह है जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण है आयकर, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में टैक्स का भार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। भूतपूर्व कर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो अपने ग्राहक पर कर का भार ट्रांसफर कर सकता है। उसके अनुसार भूतपूर्व कर प्रणाली के तहत ग्राहक आइटम की कीमत और वैट का भुगतान किया करते थे ताकि दुकानदार वैट को एकत्र कर सरकार को भुगतान कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है बल्कि उसे कर भी देना पड़ता है और इसलिए जब वो किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक कर देना पड़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वो आइटम व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के लिए और साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई करने के लिए वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है।